नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान यूएस समझौते पर सस्पेंस, ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। शिवसेना यूबीटी में बड़ी बगावत, 6 सांसदों ने किया विद्रोह। टीएमसी में बड़ा अंदरूनी घमासान, अभिषेक बनर्जी 19 जून को तलब। नीट छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में छलका दर्द। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ MOU हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर बम बरसाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है और इसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगले 1-2 दिन में पूरी तरह खुल जाएगा। उनके मुताबिक समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य हो रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने शिंदे गुट की शिवसेना में विलय के लिए बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजी है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी भेजने वाले सांसदों में गणेश पाटिल अस्टिकर और संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है। संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने कहा, मैं उद्धव ठाकरे की पार्टी का सांसद हूं और इसी पार्टी में रहूंगा। इधर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी सांसदों को गाली दी। ये बेईमान लोग हैं, बेईमानी उनके खून में है। राउत ने बाद में मीडिया से कहा, मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं। शिवसेना में 4 साल के बाद यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 29 विधायक शिवसेना से अलग हो गए थे। बगावत से उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। बाद में शिंदे गुट को पार्टी का असली शिवसेना का नाम और धनुष बाण सिंबल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को 19 जून को बैठक के लिए बुलाया है ताकि वे पार्टी अभिभाजन विवाद में अपना पक्ष रख सकें। यह मामला तब सामने आया जब 20 बागी टीएमसी सांसदों ने खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की। स्पीकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला करेंगे और कानूनी राय भी ली जाएगी ताकि निर्णय को अदालत में चुनौती दिए जाने पर वे टिक सके। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं और ममता बनर्जी खेमे ने भी स्पीकर से मिलने का समय मांगा है। इसी बीच बनर्जी को उसी दिन स्पीकर से मिलने का ईमेल भेजा गया था, लेकिन उस समय वे ईडी की पूछताछ में व्यस्त थे। बाद में उनकी पूछताछ रात करीब 12 बजे खत्म हुई और वे घर लौटे। देहरादून के चंद्रबनी इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय रिया कुमारी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिया पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी। उसने 12वीं में 96.7% अंक पाए थे और वे कॉलेज टॉपर भी रही थी। वे पिछले कई सालों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पहले मिली असफलता और नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर वे अत्यधिक मानसिक तनाव और निराशा में थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें रिया ने खुद को अपनी असफलता का जिम्मेदार बताते हुए माता पिता से माफ़ी मांगी है और लिखा, मम्मी पापा आई लव यू, बोझ बनने के लिए मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी खुद की अक्षमता है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुर्ज सेक्टर के दुर्स तुलैल घाटी के तरकी किलो गांव में एक भीषण बादल फटने की घटना सामने आई है। अचानक और लगातार हुई भारी बारिश तथा तेज मलबे के बहाव ने गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे दर्जनों रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई।
हालांकि इस घटना में किसी की जान जाने की सूचना नहीं मिली है। बाढ़ जैसे हालात के कारण घंटों तक स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। लोग अपने बच्चों और पशुओं को बचाते हुए घर छोड़कर सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों को और भाग गए। सिंगर सोनू निगम की गर्दन की नसें दब गई हैं। यह जानकारी सिंगर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है और दिखाया कि कैसे वो पट्टियां लगाकर परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। यह घटना 13 जून की है। सोनू निगम ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, देखिए मेरी नसें दब गई हैं, मैं तो एक हफ्ते से भुगत रहा हूँ। MRI, CT स्कैन सब हुआ, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, बहुत थकान का काम है। फिलहाल पेन किलर्स ले रहा हूँ जिससे गला भी थोड़ा भारी हो गया है। नसों को आराम देने के लिए जो दवा ले रहा हूँ उनसे मेरे गले पर असर पड़ा। कोई बात नहीं, भगवान स्टेज पर मुझे शक्ति दें। सोनू निगम की पोस्ट सामने आने के बाद कई सिंगर्स उन्हें दुआएं दे रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।